बेंगलुरु में एशिया का सबसे बड़ा हवाई शो एरो इंडिया की शुरुआत। रक्षा मंत्री राजनाथ ने कहा, भारतीय सेना देश की अखंडता की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से सक्षम। जानी मानी हस्तियों और अन्य लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाने के लिए हैशटैग और बयानबाजी करने की होड़ को विदेश मंत्रालय ने बताया गैर जिम्मेदाराना। कल से शुरू होने वाली वैक्सीनेशन के दूसरे चरण को लेकर पलवल में सभी तैयारियां पूरी। फ्रंटलाइन वर्कर्स को दी जाएगी कोरोना वैक्सीन। और प्रदेश के विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल अपने 4 दिवसीय दौरे के तहत आज गोवा विधानसभा पहुंचे। नमस्कार, मैं शमी नागपाल। अब समाचार विस्तार से। बेंगलुरु में आज एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया की शुरुआत हो चुकी है। ये कार्यक्रम 5 फरवरी तक चलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। रक्षा मंत्री के अलावा सेना के तीनों प्रमुख और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 83 LCA तेजस फाइटर का कॉन्ट्रैक्ट सौंपा गया। एयर शो के जरिए भारत दुनिया को अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगा। बेंगलुरु में एरो इंडिया 2021 समारोह के उद्घाटन पर 3 Mi-17 हेलीकॉप्टर ने फ्लाई पास्ट में हिस्सा लिया। रक्षा मंत्री ने कोरोना काल में एयर शो के आयोजन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना देश की अखंडता की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। India also faces threats and challenges emanating from multiple fronts. India is a victim of state-sponsored and state-inflicted terrorism, which is now a global threat. We have long witnessed unfortunate attempts to employ force to change status quo along our unresolved border. India is vigilant and prepared to counter and defeat any misadventure to defend our people and the territorial integrity at all costs. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत कोरोना काल के दौरान 2 वैक्सीन का निर्माण कर रहा है, जो कई देशों को मुहैया भी करवाई जा रही हैं। Steering through the difficult times of COVID-19 pandemic, India has become a leading nation in the world to protect the precious lives of its 1.35 billion people from the pandemic. India has endeavored to bring out not one but 2 indigenous vaccines, Covaxin, Covishield, and stated the largest vaccine drive to inoculate 270 million people. एरो इंडिया शो के संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि भारत रक्षा और एरोस्पेस में असीमित क्षमता प्रदान करता है। इन क्षेत्रों में सहयोग के लिए एरो इंडिया एक बेहतरीन मंच है। भारत सरकार ने भविष्य को ध्यान में रखते हुए इन क्षेत्रों में सुधार किए हैं, जो कि आत्मनिर्भर बनने के हमारे प्रयासों को प्रोत्साहित करेंगे। विदेश मंत्रालय ने आज कहा कि कृषि क्षेत्र से जुड़े सुधारवादी अधिनियम पूरी चर्चा और बहस के बाद ही संसद से पारित किए गए हैं। किसान आंदोलन पर विदेशी लोगों और कंपनियों द्वारा हाल में की गई टिप्पणियों पर मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि यह सुधार बाजार में किसानों की पहुंच बढ़ाने के साथ साथ अधिक लचीलापन भी देते हैं। ये आर्थिक और पारिस्थितिक रूप से सतत खेती-बाड़ी का रास्ता प्रशस्त करते हैं। मंत्रालय ने कहा कि इन आंदोलनों को भारत के लोकतांत्रिक लोकाचार और राज्य व्यवस्था तथा गतिरोध समाप्त करने में सरकार और संबंधित किसानों के प्रयासों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। मंत्रालय ने लोगों से अपील की कि वे ऐसे मुद्दों पर कोई भी टिप्पणी करने से पहले तथ्यों की पुष्टि करें और मुद्दों को पूरी तरह समझ लें। विदेश मंत्रालय ने कहा कि विशेषकर जानी मानी हस्तियों और अन्य लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाने के लिए हैशटैग और बयानबाजी करने की होड़ अनुपयुक्त और गैर जिम्मेदाराना है। मंत्रालय ने कहा है कि देश के बहुत कम किसानों में इन सुधारों को लेकर कुछ आपत्तियां हैं। प्रदर्शनकारियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों ने उनके प्रतिनिधियों के साथ 11 दौर की बैठकें की हैं। सरकार की ओर से खुद प्रधानमंत्री ने इन कानूनों के अमल को स्थगित करने की पेशकश की है। पलवल के नागरिक अस्पताल में कोविड-19 वैक्सीनेशन का कार्य सुचारू रूप से किया जा रहा है। टीकाकरण कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर योगेश मलिक ने बताया कि जिले में प्रथम चरण के तहत स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीनेशन लगाने का कार्य 80% तक पूरा कर लिया गया है।
उन्होंने बताया कि कल से फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेशन का कार्य शुरू कर दिया जाएगा, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगवाने से शरीर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि किसी व्यक्ति को हल्का बुखार हो जाता है तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन को लेकर किसी भी प्रकार की अफवाहों से भ्रमित न हो। तो हम अपने स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण कर रहे थे। अब जो टीकाकरण है वो पहली बार जो हमारे से बाहर के दायरे के लोग हैं, जैसे कि म्युनिसिपल कमेटी से जो सैनिटरी वर्कर्स हैं या पुलिस पर्सन्स हैं, तो उनको अपने आप मोटिवेट होकर हमारे पास आके वैक्सीनेशन जरूर कराएं। एक जरूरी और अहम सूचना मैं ये देना चाहूँगा कि जब हम बच्चों का टीकाकरण करते हैं, पेंटा या डीपीटी, हम डीपीटी लगाते हैं, उससे ही बच्चे को बुखार आता है। और टीकाकरण के बाद बुखार आना एक वैक्सीन की स्वाभाविक प्रक्रिया है, तो इससे लोग भयभीत ना हो। ये एक तरह का सिम्टम है कि अगर वैक्सीन लगी और बुखार आए तो वैक्सीन ने अपना काम किया है। तो और अफवाहों से भ्रमित ना होकर हमारे यहाँ पर जहाँ भी आपका सेशन लॉट किया जाएगा, आपके पास मैसेज आएगा, वहाँ पर समय पर पहुँच कर अपना टीकाकरण अवश्य कराएं। वैक्सीन लगवाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि उन्होंने वैक्सीन लगवाई है, वैक्सीन से उनके शरीर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ा है। उन्होंने कहा कि सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए और कोरोना वैश्विक महामारी को दूर करने में अपना सहयोग देना चाहिए। किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। मैं तो ये कहता हूँ कि सभी को ये वैक्सीन लगवानी चाहिए। मैंने अपना वैक्सीनेशन कराया है, जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। मैं जनता से भी अपील करना चाहता हूँ कि अपना समय आने पर अपना वैक्सीनेशन कराएं और इस कोरोना नामक बीमारी से छुटकारा पाएं। प्रदेश के 3 विधायकों समेत अधिकारियों का एक दल 4 दिवसीय दौरे के दौरान आज गोवा विधानसभा पहुंचा। इनमें हिसार से विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता, सोनीपत से विधायक सुरेंद्र पवार और जुलाना से विधायक अमरजीत ढांडा शामिल हैं। पत्रकारों से बातचीत में डॉक्टर कमल गुप्ता ने बताया कि उनका गोवा जाने का उद्देश्य गोवा विधानसभा की कार्यप्रणाली को समझना है। करने के लिए आए हैं। हमने यहाँ विधानसभा देखी है और भी यहाँ का जो कल्चर है उसको भी जाना है। यहाँ विधानसभा की वर्किंग क्या है उसके बारे में भी हमने ज्ञान प्राप्त किया है। तो इस तरह से जो यहाँ के लोग हैं और जो हम लोग हैं आपस में विचार आदान प्रदान करके एक दूसरे के स्टेट का, एक दूसरे की विधानसभा का, एक दूसरे के जो तौर तरीके हैं, जो काम करने के तौर तरीके हैं, उनका आदान प्रदान करते हैं, जिससे जो चीज़ यहाँ की अच्छी हैं वो हम अडॉप्ट कर सकें और जो चीज़ हमारी अच्छी है वो हमारे यहाँ के भाई अडॉप्ट कर सकें। यही इसका पर्पज़ है। वर्ष 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया था और उनके इस संकल्प को सभी देशवासी पूरा करने में लगे हुए हैं। भारत के आत्मनिर्भरता के अभियान को वैश्विक पटल पर नई पहचान मिली है। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने आत्मनिर्भरता शब्द को अपना साल 2020 के लिए हिंदी शब्द घोषित किया है। बयान के अनुसार आत्मनिर्भरता शब्द को इसीलिए चुना गया है क्योंकि ये शब्द अनगिनत भारतीयों के दैनिक संघर्ष और महामारी के खिलाफ उनकी जंग को दर्शाता है। आत्मनिर्भरता शब्द का अर्थ और सोच बीते साल अधिकतर भारतीयों की भावना का हिस्सा रहा है। ऑक्सफोर्ड के भाषा से जुड़े पैनल ने यह फैसला किया कि कल से ऑक्सफोर्ड की हिंदी डिक्शनरी में इसे जोड़ा जाएगा। ऑक्सफोर्ड हर साल एक ऐसे शब्द की घोषणा करता है जिसका पिछले साल काफी महत्व देखने को मिला, साथ ही उस शब्द का सांस्कृतिक महत्व भी रहा हो। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने अपने बयान में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महामारी के दौरान देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोरोना पैकेज की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री की कोरोना महामारी के दौर में दिए गए भाषण में आत्मनिर्भरता शब्द का प्रयोग किए जाने के बाद इस शब्द को काफी जगह इस्तेमाल किए जाने लगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और जल राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने देश भर में गोवर्धन गतिविधियों की प्रगति को निगरानी के लिए आज संयुक्त रूप से एकीकृत वेब पोर्टल शुरू किया। यह जैविक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए स्वच्छ भारत अभियान के दूसरे चरण का एक महत्वपूर्ण घटक है। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों की आय को बढ़ाने के लिए सरकार ने योजना परियोजनाएं बनाई हैं। उन्होंने कहा कि गोवर्धन बड़ी संपदा है, लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर आने से गोवर्धन की दुर्गति हो गई थी, परंतु अब ऐसा नहीं होगा। हम सब मिलकर इस बात की चिंता कर रहे हैं कि समग्र विकास की प्रक्रिया के साथ साथ एक आर्थिक मॉडल किसानों के लिए तैयार हो।
कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हरियाणा के लघु कृषक कृषि व्यापार संघ ने निजी कंपनियों के साथ सिरसा जिले के किसानों की 700 मीट्रिक टन किन्नू की फसल की खरीद के लिए इस वर्ष के लिए अनुबंध कराया है। आज चंडीगढ़ में ये जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि इसके लिए किसान उत्पादक संगठनों का गठन किया जा रहा है ताकि किसान समूह बनाकर अपनी फसल के अच्छे दाम प्राप्त कर सकें। कृषि मंत्री ने बताया कि अब तक राज्य में कुल 486 किसान उत्पादक संगठन का गठन करते हुए इन्हें पंजीकृत करवाया जा चुका है। इन किसान उत्पादक संगठनों के साथ 76,000 से भी अधिक किसानों को जोड़ा जा चुका है। सोनीपत में कुंडली औद्योगिक एसोसिएशन ने कुंडली सिंगू बॉर्डर पर आंदोलनरत किसानों से औद्योगिक इकाइयों के व्यापार के लिए रास्ते की मांग की है, जिस पर किसानों ने सकारात्मक विचार करने का भरोसा दिया है। इस संदर्भ में जिला प्रशासन की मध्यस्थता में किसानों और एसोसिएशन की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। उपायुक्त श्यामलाल पूनिया ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए किसानों को एसोसिएशन की मांग और समस्याओं से अवगत कराया। सोनीपत के उपायुक्त श्यामलाल पूनिया ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर धरने पर बैठे किसानों की स्वास्थ्य जांच नियमित रूप से जारी है। कल 84 किसानों की थर्मल स्कैनिंग की गई और 102 मास्क भी बांटे गए। उपायुक्त ने बताया कि 48 किसानों को पैरासीटामोल, 36 को बी कॉम्प्लेक्स और 42 को विटामिन सी की टैबलेट वितरित की गई। इसके अलावा 24 किसानों को ओआरएस, 51 को रेंटेक, 44 को एम्लोडिपिन, 32 को सिट्राजिन और 38 किसानों को मेट्रोजिल की टैबलेट बांटी गई। आयुष विभाग द्वारा 4 इम्यूनिटी बूस्टर भी वितरित किए गए। उपायुक्त पूनिया ने धरने पर बैठे किसानों से अपील की कि वे मास्क का प्रयोग अवश्य करें। कोरोना वायरस के संक्रमण के दृष्टिगत बचाव संबंधी उपाय अवश्य करने चाहिए। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार-बार धोएं। आयुष्मान भारत योजना गरीब परिवार के लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाती है। नारनौल में इस योजना के तहत अब तक 94,000 गोल्डन कार्ड बनाए जा चुके हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया कि इस योजना के तहत जिले में 9 सरकारी और 12 प्राइवेट अस्पताल अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 31 दिसंबर 2020 तक लगभग 94,000 हम कार्ड हैं, गोल्डन कार्ड जनरेट कर चुके हैं। और हमारे जो जिले के अंदर हैं, जो CHC लेवल तक 9 सरकारी हॉस्पिटल हैं, जिसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं और जिले की जो बाकी CHC हैं, सभी इसके अंदर आयुष्मान भारत की योजना से जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा 12 जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जो अलग अलग स्पेशलिटी के हैं, जो 12 प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, वो भी आयुष्मान की जो सेवाएं हैं वो देते हैं। लाभार्थियों का कहना है कि इस योजना के तहत वे अपना मुफ्त इलाज करवा रहे हैं, जिससे उन्हें काफी लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस योजना को शुरू करके गरीब परिवारों की बड़ी मदद की है। आयुष्मान योजना प्रधानमंत्री मोदी ने जो दी है बहुत ही बढ़िया दी है। मेरी डायलिसिस फ्री में हो रही है, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाता। इससे मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ। आज मेरे गुर्दे खराब हो गए थे तो मैं डायलिसिस कराता हूँ। आयुष्मान कार्ड की वजह से मेरा कोई पैसा नहीं लगता और अच्छा काम हो रहा है, बढ़िया वो हो रहा है सब चीज़। प्रधानमंत्री योजना चलाई है इन्होंने, जो आयुष्मान कार्ड योजना चलाई है, बहुत बढ़िया चलाई है। इसके तहत मेरे जो है चेस्ट में पेन हुआ था और मैं बीजे हॉस्पिटल में गया था, वहाँ मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इलाज हुआ। उन्होंने मुझसे एक पैसा नहीं लिया और बढ़िया उन्होंने सुविधा दी। आयुष्मान योजना है साहब, मैं तो बिल्कुल ही अंधा हो गया था, नहीं मेरे को तो दिख रहा नहीं था है? तो मोदी जी की बहुत बहुत मेहरबानी हुई, जो कि मैंने ये आयुष्मान कार्ड से मेरी आंख बनी और बहुत मुझे दिखने लग गया। बच्चे छोटे छोटे थे, मैं तो कमा भी नहीं सकता था। आयुष्मान कार्ड से बहुत बहुत लाभ मिला है। मैंने मेरी घरवाली की पित्त की थैली का ऑपरेशन करवाया है, पथरी का, तो मुझे डॉक्टरों से और नर्स स्टाफ से सब सुविधा मिली है। मेरा कोई पैसा नहीं, कोई लेना देना नहीं है। विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि पीपली सरस्वती तीर्थ पर सरस्वती चैनल में पर्यटकों के लिए नौका चलाई जाएगी। इस प्रोजेक्ट को तैयार करने के आदेश राज्य सरकार द्वारा जारी कर दिए गए हैं। इस प्रोजेक्ट के अनुसार सरस्वती चैनल पर 600 फुट लंबी और 32 फुट चौड़े सरस्वती चैनल के क्षेत्र में नौका चलाई जाएगी।
वे आज कुरुक्षेत्र में प्रोजेक्ट को शीघ्र अमली जामा पहनाने को लेकर संबंधित अधिकारियों की एक बैठक को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए डिटेल प्रोजेक्ट तैयार करने की जिम्मेवारी हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को सौंपी गई है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने आज चंडीगढ़ में विकलांग संघ उमंग सिरसा संस्था की वेबसाइट को लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि यह संस्था दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए समर्पित है, जो प्रदेश के दिव्यांग व्यक्तियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करती है। इसी उद्देश्य के लिए संस्था ने वेबसाइट को तैयार किया है। राज्य मंत्री ने बताया कि इस वेबसाइट के माध्यम से सरकार के दिव्यांगजनों के लिए चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचेगा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। बेंगलुरु में एशिया का सबसे बड़ा हवाई शो एरो इंडिया की शुरुआत। रक्षा मंत्री राजनाथ ने कहा, भारतीय सेना देश की अखंडता की रक्षा करने के लिए पूरी तरह से सक्षम। जानी मानी हस्तियों और अन्य लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाने के लिए हैशटैग और बयानबाजी करने की होड़ को विदेश मंत्रालय ने बताया गैर जिम्मेदाराना। कल से शुरू होने वाले वैक्सीनेशन के दूसरे चरण को लेकर पलवल में सभी तैयारियां पूरी। फ्रंटलाइन वर्कर्स को दी जाएगी कोरोना वैक्सीन। और प्रदेश के विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल अपने 4 दिवसीय दौरे के तहत आज गोवा विधानसभा पहुंचे। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।